ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद का मंगलाचरण। हर उपनिषद का मंगलाचरण होता है, क्योंकि जो भी मनुष्यकृत या ऋषिकृत, जिनको आर्ष कहा जाता है, ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ प्रणीत हुए, जरूरी नहीं कि लिखे गए हो, जिसने उपनिषद लिखी या जिनके नाम से उपनिषद है, जैसे हम कठोपनिषद कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो कठ नाम के ऋषि के द्वारा लिखे गया उपनिषद है या उसके द्वारा प्रणीत उपनिषद है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उपनिषद उन्होंने लिखी हो, उनके द्वारा प्रणीत भी हो सकती है। प्रणीत का मतलब होता है लाई गई, प्रकृष्टतया नीतम, उन्होंने ज्ञान को उस रूप में प्रस्तुत किया, है ना। तो जो भी ये आर्ष ग्रंथ हैं, अब जैसे ये ईशावास्य उपनिषद है जिसका अब हम आरंभ कर रहे हैं आज, तो ये किसी के द्वारा मतलब लिखे गए मंत्र नहीं है, ये वेद के मंत्र हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये दृष्ट मंत्र हैं, परमात्मा से ग्रहण किए गए मंत्र हैं। ऋषि इनके लेखक नहीं हैं, इनके प्रस्तोता हैं, प्रस्तुत करने वाले। लेकिन जब ये ईशावास्य उपनिषद का हिस्सा बन गए, आपको पता है ना कि ये जो ईशावास्य उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद का, तो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। अब इस 40वें अध्याय को तो, इसमें जो मंत्र हैं 18, उसको तो किसी ने उत्पन्न किया नहीं, फिर हम इसका प्रणेता किसको माने। लेकिन जिस व्यक्ति ने उपनिषद की परंपरा आरंभ की, उपनिषद के नाम से ग्रंथों की श्रृंखला आरंभ की, और उन्होंने ये उपयुक्त समझा कि यजुर्वेद के अंतिम अध्याय को इस प्रकार के चर्चा के लिए विलग किया जा सकता है, विशिष्ट रूप से रखा जा सकता है, वही इसके प्रणेता हो गए। अब ये अलग बात है कि हमारे पास उनका नाम नहीं है कि इस उपनिषद के प्रणेता कौन है। इसको हम केवल ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, क्योंकि इसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम्। ईश उपनिषद भी कहते हैं, उसका भी वही संकेत है कि जिसमें ईश के वर्णन से आरंभ किया जाता है। ईश मतलब सर? ईश मतलब ईश्वर। तो उसका ये मंगलाचरण है, क्योंकि ये भी एक परंपरा किसी ऋषि के द्वारा, किसी चिंतक के द्वारा आरंभ की गई। सर ईश्वर और क्या कहते हैं, देव अलग अलग हैं। हाँ, उस दिन बात हो रही थी, मैं जब मेरा वो था, क्या कहते हैं उसका नाम, वाइवा। हाँ निश्चित रूप से। तो शंकर भगवान जी और ये सब देव भी मानते हैं, देव है तो भगवान भी मानते हैं। नहीं, इनको भगवान भी कह सकते हैं। भगवान और देव आप उनको इंटरमिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो भग शब्द है उससे 6 प्रकार के गुणों का संकेत होता है, और जिसमें वे गुण होते हैं उन्हें हम भगवान कहते हैं, भग से युक्त जो व्यक्ति हैं। तो जितने भी पौराणिक देवता हैं उनको आप भगवान कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं भगवान। सर प्रणीत और प्रणय अलग अलग है? एक प्रणय अलग है, प्रणय अलग है, वो नए है। प्रणय का अर्थ प्रेम, प्रणीत का अर्थ लाया गया। तो ये जो मंगलाचरण है, ओम पूर्णम अधः,
अदस वह पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? अब इसका हम लॉजिक नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि ये शाब्द प्रमाण है, ये आर्षकृत ग्रंथ है, ऋषि के द्वारा बनाया गया है और ऋषि का वाक्य शब्द प्रमाण होता है। और ऋषि क्या कहता है? ऋषि कहते हैं कि वह पूर्ण है, वह परमात्मा। ऋषि का अनुभव है, उस अनुभव को हम बांट नहीं सकते। वैसे तो किसी का भी कोई अनुभव हम नहीं बांट सकते, लेकिन कोई कोई अनुभव हम ऐसे बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ खा रहे हैं, जैसे उसने पैसा जो कमाया वो बांट सकता है। अनुभव की बात हो रही है ना यहाँ तो। पैसा तो मटेरियल हो गया, दिमाग में थोड़ी पैसा पैसा ही है इसके। शराब। हाँ, अनुभव की बात हो रही है। तो अनुभव कैसे बांटा जा सकता है? मान लीजिए ये चश्मा है, अब मेरे लिए तो इसका अलग उपयोग है, क्योंकि मेरी आँखें जिस स्टेटस में हैं उसको कोई चीज़ पढ़ने लायक बनाने के लिए इस प्रकार का एंगल आवश्यक है, ठीक है। लेकिन आप में से कोई अगर इसका प्रयोग करे तो हर एक का अलग अनुभव होगा, उस अनुभव को शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कोई चीज़ जैसे आप सेवन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, मीठी है कि नमकीन है, जैसे भी है, हम कहें कि भाई ये क्या है, आप नाम बताएं। मान लीजिए संदेश आप कहते हैं, मिठाई। तो उसको खा करके ये कैसा अनुभव करते हैं आप शेयर करिए, आप लीजिए, आपको भी अनुभव हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है, कैसी है, ठीक है। एक मूवी आपने देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने उसकी चर्चा दूसरे से की, उसने भी देखी, उसका अपना अनुभव हुआ, वो जान गया कि ये क्या है। तो ऋषि का जो अनुभव है वो इनसे विलग है, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं जा सकते, है ना। और ये भी जो मैं कह रहा हूँ भोजन का अनुभव हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि मान लीजिए हमने संदेश या सौंदेश मिठाई का सेवन किया, वो सेवन करने से 4 लोग अगर करेंगे तो 4 लोगों को 4 तरह का अनुभव होगा, वो अपना उनका निजी अनुभव होगा। हाँ, उसमें कुछ सिमिलरिटी हो सकती है, जैसे सब कहें कि ये मीठा है, लेकिन मीठा किसी का चाव है और मीठा किसी की के लिए केवल एक स्वाद है। कोई चाव से खाता है, कोई केवल ये जानता है कि हाँ मीठा है तो कोई भी मीठा चलेगा, वो अनुभव अलग हो सकता है। इसलिए ऋषिकृत जो बात है वो यथारूप या तथारूप स्वीकार्य है। ऋषि ने कहा कि वह परमात्मा पूर्ण है, तो हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि वह परमात्मा पूर्ण है। और इदम पूर्णम पूर्णमिदम, इदम ये प्रकृति है जो ये चारों तरफ हमारे विराजमान है, जिससे हम बने हैं, जिसके आगोश में, जिसके आयाम में, जिसके घेरे में हम रहते हैं। ये जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं प्रकृति का अंग है, जिस कक्षा में हम बैठे हैं प्रकृति का अंग है, जिस वातावरण में हम प्रकृति का अंग है, प्रकृति के 5 तत्वों से, भौतिक तत्वों से ये सब बने हैं, ये सब पूर्ण है। इस मेज को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस मेज की ज़रूरत है। अगर हम 10 दिन ना आए तो ये टेबल, ये चेयर, ये हमें मिस नहीं करने वाले। कि चश्मे को हम 10 दिन प्रयोग ना करें तो ये चश्मा पुकार नहीं लगाएगा कि अरे साहब आइए पहनिए, नहीं होगा ना। ये पूर्ण है। तो प्रकृति पूर्ण है, पूर्णात पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से यह पूर्ण उत्पन्न होता है। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि वह परमात्मा प्रकृति को उत्पन्न करता है, लेकिन जो भारत की परंपरा है उसमें त्रयितवाद की अवधारणा है कि 3 इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं, 3 स्वतंत्र अस्तित्व हैं, ईश्वर,
स्वतंत्र अस्तित्व है, जीव वो भिन्न अस्तित्व है, और प्रकृति वो तीसरा अस्तित्व है। लेकिन बिना ईश्वर की सत्ता के, बिना ईश्वर के, हम ये कहें कि उनके महिमा के, जीव नहीं सक्रिय रह सकता और प्रकृति भी सक्रिय नहीं होती। जब हम, आपको ध्यान होगा कि नासदीय सूक्त पढ़ रहे थे, जिसमें कहा कि सृष्टि पूर्व की स्थिति क्या थी और फिर कैसे सृष्टि हुई, तो वहाँ ये कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है वो प्रसुप्त रूप में विद्यमान था और उसको जागृत करने में एको हम बहुश्याम जैसे एक भावना की आवश्यकता थी, जो कि परमात्मा के, या जो प्रकृति में तीन गुण हैं सत्व रजस तमस, उनकी साम्यावस्था तो प्रकृति होती है। जब तक साम्य की अवस्था रहती है, सत्व रजस तमस तीनों की शक्ति एक सी होती है, संतुलन में होती है, तब तक तो जो नेबुला है, जो ब्रह्मांड है, वो वैसे ही रहता है, सूक्ष्म अवस्था में रहता है। और वो जो सत्व रजस तमस में विकृति होती है, ये सत्व या रजस या तमस, उनमें से किसी एक की प्रधानता हो जाती है, वो प्रधानता होने का कारण परमात्मा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा प्रकृति का निर्माता है। प्रकृति एक स्वतंत्र सत्ता है। हाँ, उसमें जो विकृति होती है, उसके जो त्रिगुणों में विभेद होता है, जिसके कारण से फिर सृष्टि का उदय होता है, उसका कारण वो परमात्मा है। इसलिए ये कहा कि पूर्णात्, उस पूर्ण परमात्मा से इस पूर्ण प्रकृति का उदय होता है। वो उदय इस ऐसा नहीं होता जैसे कि निर्माता किसी वस्तु का निर्माण करता है। अब आप ये सोचिए, कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन क्या वो मिट्टी भी बनाता है? नहीं बनाता ना। ऐसे ही प्रकृति के जो तत्व हैं वो शाश्वत हैं, लेकिन उन शाश्वत तत्वों में गति तब होती है जब उसके जो त्रिगुण हैं उनमें विकार उत्पन्न होता है। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण के माध्यम से जो इस प्रकृति की पूर्ण प्रकृति का उदय होता है, तो ऐसा नहीं होता कि परमात्मा अपूर्ण हो जाता। एक पूर्ण में से, मान लीजिए कि एक ग्लास है, अब ग्लास में से आप पानी निकाल लेंगे, दूसरे ग्लास में डाल लेंगे, तो अधूरा हो जाएगा ना, कि पूरा रहेगा? अधूरा हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पानी की दृष्टि से वो अपूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए कि ग्लास है, उसमें से आधा पानी निकाल लिया, तो आधा पानी रह गया, तो बाकी आधे में क्या है? वायु है ना। तो दूसरे में डाल दिया तो दूसरे से वायु निकल गई, उसमें पानी चला गया, है ना। लेकिन दोनों ही स्थितियों में वायु और जल वो बराबर मात्रा में नहीं रहे ना। लेकिन जो परमात्मा का विधान है, उसमें जब प्रकृति उत्पन्न होती है या प्रकृति सक्रिय होती है, तो परमात्मा अपूर्ण नहीं हो जाता। और ये कहने का केवल एक तात्पर्य है कि वह सदा पूर्ण रहता है। वह परमात्मा सदा पूर्ण है, शाश्वत पूर्णता उसमें होती है। तो इमोर्टल भी कह सकते हैं और इन्नेट भी कह सकते हैं। इन्नेट से मेरा अर्थ है कि जो सदा ही जन्मा हुआ है और सदा ही रहने वाला है। जो जन्म लेता है वही तो मरता है। अब प्रकृति जन्म नहीं लेती। जब सृष्टि होती है, हम वैसे कहते हैं साधारण रूप में कि सृष्टि होती है, वास्तव में जो ये सृष्टि सक्रिय होती है।
सक्रिय होने से फिर उसमें गतिविधियां जो भी सत्व रजस तमस के विभेद से जिस प्रकार की भी गतिविधि होती है उसका आरंभ होता है सृष्टि में केवल। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये प्रकृति का भी स्थिति यही है। हवा हम सांस ले लेते हैं तो क्या वायुमंडल की हवा कम हो जाती है जी? हमने पेड़ काट लिए तो ऑक्सीजन के जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, वो एक गैस अधिक हो जाएगी दूसरी कम हो जाएगी, ये तो हो जाएगा। और हम पेड़ अधिक लगा देंगे तो ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी, ऐसा है ना? तो ये तो असंतुलन हो सकता है, लेकिन प्रकृति के जो तत्व हैं, अब सब लोग घर बना लेंगे मिट्टी से, या मिट्टी से ईंटें बना लेंगे, ईंटों से घर बना लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा होगा कि सब लोगों के पास घर होगा तो पूरी पृथ्वी की मिट्टी खत्म हो जाएगी? वो रूपांतरण हो जाएगा, केवल रहेगा वो वही। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो ये मंगलाचरण है जो ये संकेत करता है कि वह परमात्मा पूर्ण है और उसी पूर्ण परमात्मा के साथ एकाकार होकर जीव भी अपनी पूर्णता का प्रयास करता है। जीव भी उसके साथ होकर पूर्ण हो सकता है और उसी पूर्णता की साधना के लिए ये ईशावास्य उपनिषद में उपदेश किया गया है। उस उपदेश को अब हम पढ़ेंगे।